नमस्कार, वंदे मातरम। आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं सिद्धार्थ लाटा विद्या भारती की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। इस हिंदी विषय की इस क्लास में आज हम दूसरा अध्याय जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भ्रमर गीत और इसके कवि हैं संत कवि सूरदास। इससे पहले हमने प्रथम अध्याय में संत कबीरदास जी को, तुलसीदास जी को और संत कृपाराम को हमने पढ़ा। आज हम भ्रमर गीत के कुछ पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि सूरदास जी का हम पहले परिचय पढ़ रहे हैं। सूरदास जी का जन्म जो 1483 में हुआ था और मृत्यु 1563। तो ये जो है 80 वर्ष की अवस्था, इनका जीवन काल 80 वर्ष जो है रहा है। और इनके पिता रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे, जो कि एक संत थे वो भी। सूरदास जी का जन्म सिंही, आगरा के निकट हुआ था। सिंही नामक स्थान पर। अब सूरदास जी के जीवन के बारे में अनेक कथाएं, किंवदंतियां प्रचलित है, जिनको हम इनके परिचय के बारे में हम ध्यान करेंगे। इस परिचय में इनका ध्यान करते हैं। हम सब जिस बात को जानते हैं कि सूरदास जी अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी जन्मांध थे, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि बाद में ये अंधे हो गए या इन्होंने अपनी आंखें स्वतः बंद कर ली। इस प्रकार के अनेक मत प्रचलित हैं। इनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो ध्यान में आता है कि सूरदास जी ने जिस तरह का वर्णन किया है जो कृष्ण भक्ति का, ऐसा वर्णन देखने से विद्वानों का मानना है कि ऐसा वर्णन कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। जो वात्सल्य रस की धारा उन्होंने बहाई है, जो कृष्ण के प्रेम का जो वर्णन उन्होंने किया है, ऐसा वर्णन कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस कारण से उनके बारे में माना जाता है कि वो अंधे तो नहीं थे, लेकिन ऐसी क्या बात रही होगी जिसके कारण वो अंधे हो गए। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान ने उनको उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के दर्शन दे दिए, और दर्शन देने के बाद में सूरदास जी के मन में ये बात आ गई कि जब भगवान को देख लिया, कृष्ण को देख लिया, परमात्मा को देख लिया, अपने इष्ट को देख लिया, तो अब देखना और क्या बाकी रह गया। इसलिए सूरदास जी ने अपनी आंखें, नेत्र है वो बंद कर लिए। लेकिन जो भी रहा हो, सूरदास जी अंधे थे। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इन तीनों रचनाओं को प्रामाणिक रूप से सूरदास जी की रचनाएं माना जाता है। सूरदास जी जो थे, उन्होंने कृष्ण भक्ति को प्रमुख माना और कृष्ण की भक्ति के अंदर ही वो कीर्तन करते रहे। यहाँ पर हम उनके जीवन के बारे में, उनके गुरु के बारे में वो थोड़ा ध्यान और करते हैं। सूरदास जी के जो गुरु थे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी ने इन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया था। और वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं 8 शिष्य,
इन्हें अष्टछाप कवि कहा जाता है। अष्टछाप कवियों में से प्रमुख माने जाते हैं सूरदास जी। अब इन अष्टछाप कवियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ध्यान करें तो सूरदास जी को गुरु वल्लभाचार्य जी ने दीक्षित किया और वल्लभाचार्य जी के जो 4 प्रमुख शिष्य थे, सूरदास, कुम्भनदास, कृष्णदास और परमानंदास, तो ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठलनाथ जी, उनके शिष्य गोविंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, ये कुल मिलाकर के जो 8 कवि हैं, प्रमुख 8 कवि जो हैं, ये अष्टछाप कवि कहे जाते हैं। उन 8 कवियों में सूरदास जी का प्रमुख स्थान है। अब यहाँ पर ये बात और आती है कि सूरदास जी ने अपनी भक्ति का जो प्रमुख जो बात मानी या अपनी भक्ति का जो आधार माना वो कीर्तन। सूरदास जी ने कीर्तन का महत्व समझाया, कीर्तन को महत्व देते थे, इसीलिए उनके जो पद हैं वो आज भी कीर्तन के रूप में गीतों के माध्यम से या भक्ति पदों के रूप में गाए जाते हैं। इनके पदों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो गेयता का गुण है, अर्थात इनके पदों को गाया जा सकता है। इनके पदों को हम भजनों के रूप में आदि के माध्यम से सुनते हैं। नवधा भक्ति, एक ध्यान कीजिए, नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है शास्त्रों में, और उन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति का प्रकार जो है वो कीर्तन भी है, और सूरदास जी ने उसी कीर्तन को ही अपना आधार मुख्य रूप से माना। यहाँ पर सूरदास जी के जीवन से हम इतनी बात जान करने के बाद में एक बात और ध्यान करते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में इनके जो पद लगाए गए हैं वो भ्रमर गीत के लगाए गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है भ्रमर गीत क्या है। तो सूरदास जी जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी, उन्होंने सूरदास जी को भागवत की कथा सुनाई थी। आज भी हम कई जगह देखते हैं भागवत कथा होती रहती है। तो वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को भागवत की कथा सुनाई थी, और वो भागवत की कथा से इतने प्रभावित हुए सूरदास जी कि उन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया, और भगवान कृष्ण की जहाँ भी कथा होती, भागवत कथा होती, उस कथा में वो कीर्तन किया करते थे, और भगवान कृष्ण के मंदिर में रह करके वहीं कीर्तनियाँ बन गए वो। तो यहाँ के हम यहाँ बात ध्यान करें, भागवत कथा का जो 10वां स्कंद है, भागवत कथा का जो 10वां स्कंद है, जिसमें उद्धव और गोपी संवाद दर्शाया गया है, उद्धव गोपी संवाद, ये उद्धव गोपी संवाद जो है उसी संवाद को विद्वानों ने भ्रमर गीत कह दिया है। उस उद्धव और गोपी संवाद के जो पद हैं, उनके जो गेय पद जो हैं वो भ्रमर गीत कहलाते हैं। तो सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के जो संवाद है उसी को आधार मान करके भ्रमर गीत की रचना की है। भ्रमर गीत जो है इन्हीं की 3 रचनाओं में से एक में से है। तो भ्रमर गीत का हम यहाँ पे ध्यान करें। अब इसका नाम भ्रमरी क्यों रखा, तो इसके पीछे विद्वानों के अनेक मत हैं, और 3 प्रकार के मत को हम यहाँ पर ध्यान करेंगे कि 3 प्रकार, ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पहले पूछा गया है कि भ्रमर गीत में भ्रमर से क्या तात्पर्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये बात पूछी गई है कि भ्रमर गीत में भ्रमर से क्या तात्पर्य है। तो विद्वानों के द्वारा जो भ्रमर गीत से भ्रमर के जो 3 अर्थ लिए गए हैं, उन 3 अर्थ को हम यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला अर्थ भ्रमर से, तो पहला अर्थ तो भ्रमर का अर्थ भंवरे से ही है, जो कि अभिधार्थ है। और दूसरा और तीसरा अर्थ जो, दूसरा अर्थ जो भ्रमर का लिया गया वो ऊधो से लिया गया है, जो कि
गोपियों के को समझाने के लिए गए थे, उस ऊधो से स्वयं से लिया गया है। और तीसरा अर्थ ऊधो का अर्थ, सॉरी भ्रमर का अर्थ कृष्ण से लिया गया है। अब यहां इन तीनों अर्थ की अपन बात ध्यान करें तो ये शब्दार्थ, ये तो शाब्दिक अर्थ है जिसे अभिधार्थ कह सकते हैं। भ्रमर का अर्थ भंवर से होता है, भंवरा हम सब जानते हैं, जो कि गुंजायमान होता रहता है। तो वैसे ही भ्रमर का अर्थ भंवरे से लिया गया है कि भंवरों की ध्वनि है वो भंवरा, फूल खिलते हैं, कलियां होती हैं, उनके ऊपर मंडराता रहता है। तो इस प्रकार से उनका अभिधार्थ जो लिया है, मुख्य अर्थ जो ग्रहण किया वो भंवरे से अर्थ ग्रहण किया है। दूसरा अर्थ ऊधो से, यहां पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया है। लक्ष्यार्थ किस प्रकार से ग्रहण किया है कि ऊधो में भंवरे के लक्षण दर्शाए गए हैं कि जिस प्रकार से भंवरा जो है गुंजायमान होता है, गुंजन करता रहता है, लेकिन वो क्या कह रहा होता है किसी के कोई समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ऊधो से गोपियां कहती है कि हे ऊधो, ये जो तुम क्या बातें बता रहे हो, ज्ञान की बातें, ये हमारी कुछ समझ नहीं आ रही है। तुम्हारी बातें उस भंवरे के समान है जो गुंजायमान तो होता है, लेकिन उसकी गूंज का किसी को अर्थ समझ में नहीं आता है। वैसा ही तुम्हारा ये ज्ञान है, वो हमारे कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऊधो का अर्थ, भ्रमर का अर्थ ऊधो से लिया। और तीसरा अर्थ जो कृष्ण से लिया गया, इसमें बड़ा जो मुख्य अर्थ जो है, यूं हम कह सकते हैं, जो मुख्य आधार अर्थ जो लिया है वो भ्रमर का अर्थ कृष्ण से लिया है कि जिस प्रकार से भंवरा एक फूल पे बैठता है, एक कली पे बैठता है और फिर उस कली का रस सेंचन करके, उस फूल का रस सेंचन करके भंवरा दूसरे फूल पे जाकर के बैठ जाता है। तो गोपियां भी उसी तरह से कृष्ण को भी भ्रमर की संज्ञा दे देती है कि कृष्ण का अब हमसे मन ऊब गया है, इसलिए वो हमको छोड़ करके दूसरी जगह चले गए हैं। ये बड़े सुंदर तीन अर्थ भ्रमर से लिए गए और ये तीनों का कारण मैंने अभी आपको जैसे बताया है, ये तीन अर्थ ग्रहण किए गए। परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपके ध्यान में बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भ्रमर के अर्थ किस किस के पक्ष में लिए गए, क्या क्या अर्थ लिए गए हैं, तो ये अपने ध्यान में रहना चाहिए। अब यहाँ पर भ्रमर गीत ऊधो गोपी संवाद जो है, इसकी हम भूमिका की अब जैसे अभी चर्चा की कि भगवान कृष्ण जब मथुरा चले गए तो उस समय जाते समय वो गोपियों को, ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को सबको समझा के गए कि भाई मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ और फिर वापस आ जाऊँगा। तो कृष्ण अपने चाचा अक्रूर जी के साथ में मथुरा चले गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद में वो अपने कर्तव्य दायित्वों में इतने उलझ गए कि वापस वो वहाँ से आ नहीं सके। तो उन्होंने अपने मित्र सखा ऊधो को गोपियों को समझाने के लिए भेजा, क्योंकि गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण के राह देख रही थी और उसके कृष्ण की राह में वो अपने सुध-बुध खो चुकी थी। इस तरह की स्थिति कृष्ण से देखी नहीं गई, तो उन्होंने ऊधो को गोपियों को समझाने के लिए भेजा। अब ऊधो उन्हें, भगवान कृष्ण जो कहते हैं उन्हें कि हे ऊधो, तुम उन्हें जाकर के निर्गुण ब्रह्म की जो भक्ति भाव है वो दर्शाओ और वो मेरे को, मेरा ध्यान छोड़ करके परमात्मा का ध्यान करें, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार से समझाने के लिए तो ऊधो वहां पर जाता है। अब यहां पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए ऊधो को ही क्यों भेजा। नोट करेंगे आप इस प्रश्न को कि ऊधो गोपियों को समझाने के लिए कृष्ण ने ऊधो को ही क्यों भेजा। यहां पर भी हम ध्यान करेंगे, इसके पीछे भी तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो क्वेश्चन अभी मैंने आपको यहां पर इंपॉर्टेंट बताए हैं जो कि केवल परिचय में से निकल के आए हैं और ये परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दूसरा प्रश्न मैंने अभी बताया कि कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए ऊधो को ही क्यों भेजा या ऊधो को ही क्यों चुना। यहां पर तीन महत्वपूर्ण कारण हम फिर ध्यान कर रहे हैं। तो पहला महत्वपूर्ण कारण, ऊधो कृष्ण के मित्र थे, सखा थे,
इसलिए कृष्ण को उद्धव पर पूरा विश्वास था कि उद्धव उनकी बात को अच्छी तरह से समझेंगे और गोपियों को अच्छी तरह से समझा देंगे। तो पहला कारण मित्रता का भाव। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, उद्धव विद्वान थे, विद्वता। उद्धव की जो विद्वता थी, उस विद्वता के चलते कृष्ण को उद्धव पर पूरा विश्वास था कि उद्धव विद्वान है और उद्धव आराम से गोपियों को उनकी बात को आसानी से समझा सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण, जो महत्वपूर्ण कारण जो इसमें माना गया है, वो उद्धव का अभिमान। इंपॉर्टेंट कारण यहां पर, इससे भी एक क्वेश्चन निकल सकता है, लेकिन हमें ध्यान में है उद्धव का अभिमान क्या था। उद्धव के मन में ये भाव था कि उसके जैसा कोई विद्वान नहीं है, उसके जैसा कोई भक्त नहीं है भगवान का, और उसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं। इस तरह का उद्धव के मन में विचार था, भाव था, और कृष्ण के साथ में रहते हुए भी वो कृष्ण के परमात्म स्वरूप को नहीं पहचान रहा था। इस कारण से कृष्ण उसके इस अभिमान को दूर करने, जब जब मनुष्य के मन में कोई अभिमान का भाव आता है तो उसके अभिमान को चूर करने के लिए, उसके अभिमान को दूर करने के लिए कहीं न कहीं भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपनी माया के माध्यम से उसका अभिमान दूर कर देते हैं। जैसे कि हम किंवदंतियों कथाओं में सुनते हैं कि भीम को यह अभिमान था कि उसके जैसा कोई बलशाली नहीं है, तो हनुमान जी ने उसका अभिमान चूर करने के लिए वो बूढ़े बन करके एक मार्ग में बैठ गए अपनी पूंछ फैला करके, और भीम ने उनकी पूंछ कहा भी पूंछ हटाओ, तो कहा मैं तो बूढ़ा हूं, तुम ही हटा दो, और भीम उनकी पूंछ को नहीं हिला पाया, इतना बलशाली होते हुए भी। ये अभिमान दूर करना, तो भीम का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। इसी तरह से अनेक उदाहरण इस तरह के दिखाई देते हैं कथाओं के माध्यम से, जिनसे पता चलता है कि प्रभु अपने भक्तों के, अपने प्रियजनों के या मानव के अभिमान को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की लीला प्रपंच रचते हैं, जिनसे उनका अभिमान दूर हो जाता है। यहाँ उद्धव का अभिमान दूर करने के लिए भी उद्धव को उन गोपियों के पास में भेज दिया। अब गोपियां वो तो अनपढ़ हैं और उद्धव विद्वान है, लेकिन फिर भी उद्धव उन गोपियों के बीच में जाकर के अपने आप को ठगा वासा, अपने आप को हारा वासा महसूस करने लग जाता है। गोपियों को ज्ञान देता है, लेकिन गोपियां उल्टे उसे ज्ञान की बातों में ही उलझा करके रख देती हैं, और उद्धव स्वयं अपने आप को ठगा वासा, हारा वासा महसूस करने लग जाता है। ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग, भागवत कथा का सबसे सुंदर प्रसंग अगर कहीं कोई आता है, मार्मिक प्रसंग अगर कोई आता है, कारुणिक प्रसंग अगर कोई आता है, तो वो उद्धव गोपी संवाद आते हैं। उद्धव और गोपियों के संवाद को हम यहाँ पर भ्रमर गीत के माध्यम से पढ़ रहे हैं। एक और बात हम ध्यान करें, ये उद्धव और गोपियों के संवाद को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उद्धव जो है विद्वान है, गोपियाँ अनपढ़ हैं, फिर भी गोपियां उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। और यहाँ पर हम बात ध्यान करें, दो शब्द यहाँ पर आते हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। इससे पहले हमने भक्ति को पढ़ा। क्या है भक्ति? तो भक्ति को हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में हम क्या करते हैं, ईश्वर के रूप को स्वीकार करते हैं, उसके रंग रूप आदि को स्वीकार करते हैं, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, हनुमान जी के रूप में, माता जी के रूप में, किसी न किसी रूप में उसको स्वीकार करते हैं। और निर्गुण में हम परमात्मा को निराकार मानते हैं, उसका कोई आकार नहीं मानते, केवल उसे परमात्मा तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। सगुण के भी फिर हमने दो भाग फिर किए थे, राम
और कृष्ण, ये दो प्रमुख धाराएं सगुण की प्रचलित, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। वहीं निर्गुण में हम इसको ध्यान करें तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, निर्गुण की भी दो धाराएं। तो राम काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में हम तुलसीदास जी को मानते हैं और कृष्ण काव्य धारा के रूप में हम मीरा या सूरदास जी को स्वीकार करते हैं। वहीं निर्गुण काव्य धारा में हम भक्ति धारा में ज्ञानाश्रय काव्य धारा कवि हम कबीरदास जी को स्वीकार करते हैं और प्रेमाश्रयी के हम जायस जी को मानते हैं। सबके अपने अपने मत आज भी हम देखते हैं, अनेक संत अनेक पंथ प्रचलित हैं और वे अपने अपने अनुसार ईश्वर के रूप आदि को स्वीकार करते हैं। ये आरंभिक भक्ति की अपन ध्यान कर रहे हैं बात। तो सगुण में राम के रूप में स्वीकार करने वाले जो महत्वपूर्ण संत कवि माने जाते हैं वो तुलसीदास जी माने जाते हैं। कृष्ण सगुण में कृष्ण के रूप को स्वीकार करने वाले में मीरा और सूरदास जी जो दोनों समकालीन हैं, ये दोनों कृष्ण धारा में माने जाते हैं। वहीं निर्गुण काव्य धारा में जो है परमात्मा को निराकार मानते हैं, लेकिन कहते हैं उनको प्राप्त कैसे किया जाए, तो उसके भी बारे में भी दो काव्य धाराएं यहाँ पर प्रचलित हुई, एक ज्ञानाश्रयी दूसरी प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कवि कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और वो ज्ञान हमें गुरु से प्राप्त होता है, ऐसा मानने वाले कौन हैं? कबीरदास जी। वहीं जो एक कवि जो वे इसी निर्गुण काव्य धारा में जो प्रेमाश्रयी, वो कहते हैं कि ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो ईश्वर को प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका का प्रेम जो होता है, वैसे अगर ईश्वर और भक्त का अगर प्रेम हो तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो कि परमात्मा को मिलने से हमें रोक सके, और ऐसा मानने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये भक्ति काव्य धारा की बात है यहाँ पर। तो गोपियां जो है वो सगुण काव्य धारा में ध्यान करेंगे, गोपियां सगुण काव्य धारा की प्रतीक हैं। गोपियां सगुण काव्य धारा की प्रतीक है जो कि कृष्ण के रूप में परमात्मा को मानती हैं। और वहीं उद्धव जो है उसे ज्ञान दे करके निर्गुण काव्य धारा की ओर ले जाना चाहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण यहां पर बिंदु ध्यान समझने की आवश्यकता है कि उद्धव उन्हें निर्गुण काव्य धारा की, निर्गुण ब्रह्म की ओर ले जाना चाहते हैं, निर्गुण काव्य धारा की ओर मोड़ना चाहते हैं, जबकि गोपियां सगुण काव्य धारा में कृष्ण को स्वीकार करती हैं, परमात्मा को कृष्ण के रूप में ही स्वीकार करती हैं। तो इसी प्रकार की इस काव्य धारा को हम यहाँ पर आज दोनों की जो विचारधारा है, तो गोपियों को सगुण से निर्गुण की ओर ले जाने के लिए उद्धव वहाँ पर आते हैं और उद्धव उन गोपियों के इस ज्ञान की धारा में बह करके खुद भी सगुण काव्य धारा में बहने लग जाते हैं। और इसको हम अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनके पद्य हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अपने पाठ्यक्रम में इनके 6 पद लगाए गए हैं और इन 6 पदों को हम ध्यान करें तो अभी हम यहाँ पर 2 पद अभी पढ़ रहे हैं और 4 पद हम बाद में पढ़ेंगे। फिर एक बात और ध्यान करें, सूरदास जी की जो भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। यहां पर ध्यान करें तो ये जो काव्य की धारा जो है, भाषा जो है, इसको हम देखो पकरी, पकड़ने की जगह पकरी, जकरी, ककरी, डय की जगह र हम इनको देख रहे हैं, लकड़ी, ये जो है। दूसरा हम ध्यान करें, ज़्यादातर शब्दों में हम देखते हैं छोटी मात्राएं हमको दिखाई देती है। ये ब्रज भाषा की एक विशेषता है, मधुरता का भाव होता है, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जो जिनको कोमल पद बोलते हैं वो कोमल पद इनमें काम में लिए जाते हैं। और इस तरह की भाषा को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सूरदास जी के पदों को जो कि भ्रमर गीत से लिए गए और ब्रज भाषा में रचित हैं। पहला पद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। गेय पद, मैंने अभी आपको बताया इनके पदों में गेयता का गुण पाया जाता है। गेय पद हैं, गाए जाते हैं। और गेयता के पदों में हम देखें तो जो महत्वपूर्ण बात आती है, इनमें क्या होता है,
6 या 8 लाइनों का एक पद होता है। जैसे हम इनको देख सकते हैं, इसमें 6 है, इसमें 8 लाइनें। 6 या 8 लाइनों का एक पद होता है और पहली लाइन जो होती है, जो स्थाई अंतरा होता है, इसको स्थाई बोलते हैं। ये स्थाई अंतरा होता है जो कि प्रत्येक, ये जो 2 लाइनें लगी हुई है जो इस तरह से हो जाता है, प्रत्येक के बाद में इसका रिपीटेशन होता है, अर्थात ये फिर से बोला जाता है, कहा जाता है। और इसको आरंभ में जब बोलते हैं 2 बार बोला जाता है, उसके बाद में इसको प्रत्येक के बाद में स्थायी रूप से बोला जाता रहता है। देखिए पहली पंक्ति कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती है उधो से कि हे उधो, हमारे जो प्रभु जो कृष्ण जो हैं वो हारिल की लकड़ी की तरह है। हारिल एक पक्षी होता है जो कि अपने पंजों में लकड़ी दबाए रखता है, जकड़े रखता है, और उसको ये लगता है कि अगर मैंने इस लकड़ी को छोड़ दिया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। ऐसा सोच करके वो हर समय अपनी चोंच में या अपने पंजों में लकड़ी को जकड़े रखता है। गोपियां कहती है वही हमारे जीवन का आधार कृष्ण है, इसलिए हम उनको छोड़ नहीं सकती। हमारे जो प्रभु जो हैं वो हारिल की लकड़ी की तरह है, तुम जिन्हें छोड़ने की बात कर रहे हो वो हम उनको छोड़ नहीं सकते। मन वच क्रम, ध्यान करेंगे, मन से, वचन से और कर्म से। हमारा जो उर यानी हृदय, हमारा हृदय मन से, वचन से, कर्म से नंद नंदन कृष्ण के लिए, नंद नंदन से दृढ़ कर पकड़ी, उनसे ही जकड़ा हुआ है, उनसे ही पकड़ा हुआ है, हम उनको छोड़ नहीं सकती। हे उधो, हमारे जो कृष्ण जो हैं वो हारिल की लकड़ी की तरह है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। जागत सोवत सपने सोतुख, जागते सोते सपने में और सुसुप्त अवस्था में, जागृत अवस्था और सुसुप्त अवस्था, हर प्रकार की स्थिति में कान जकरी, कान शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जब इस प्रकार से किसी शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं होती है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कान जकरी, हर प्रकार से हम कृष्ण से ही जकड़ी हुई हैं, इसलिए कृष्ण को हमें छोड़ नहीं सकती। सुनते ही जोग लागत अली शब्द यहां पर ध्यान कीजिए। मैंने भी आपको बताया था कि भंवरा जो है, भ्रमर गीत में भ्रमर शब्द जो है वो भंवरे के लिए, उधो के लिए, कृष्ण के लिए 3 रूप अर्थ में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अली शब्द काम में लिया है। अली का अर्थ वैसे भंवरा होता है, लेकिन यहाँ पर अली शब्द जो है वो उधो के लिए प्रयोग किया है। सुनते ही जोग लागत अली, जो करो ही ककड़ी, हे उधो ये तुम्हारी योग संदेश की बातें। सुनते ही जोग का मतलब योग संदेश, निर्गुण की बातें, ज्ञान की बातें ऐसी लगती है जो कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है। कड़वी ककड़ी से यहां पर ध्यान करें कि व्यक्ति, कड़वी ककड़ी ऐसी होती है जैसे मान लो किसी को कड़वी ककड़ी खिला दी जाए तो वो स्थिति हो जाती है कि वो ना तो उसको निगल पा रहा है और ना ही उसको वहां पर थूक पा रहा है, छोड़ पा रहा है। तो और उसे बाहर जाके या दूर करने के अतिरिक्त और कोई उसका चारा नहीं रह जाता है। तो वही बात वहां पर वो कहती है कि तुम्हारी ये योग संदेश की बातें हैं, ये कड़वी ककड़ी की तरह है जिन्हें हम निगल नहीं सकती, ग्रहण नहीं कर सकती, ये हमारी समझ में नहीं आती। हे उधो तुम इन बातों को हमें मत बताओ। सोई व्याधि हमें ले आए, अरे कौन सी व्याधि, व्याधि शब्द बीमारी, ये क्या बीमारी तुम हमारे लिए लेके आ गए। हे उधो ये कौन सी व्याधि, कौन सी पीड़ा हमारे लिए, हमें ले आए, हमें मतलब हमारे लिए, ये हमारे लिए तुम क्या व्याधि पीड़ा हमारे लिए लेके आ गए, जो देखी सुनी न करी, जिसको ना तो हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना ही हमने किसी के इस बीमारी को देखा है। ये क्या है, ये योग संदेश की बातें हमारे कोई समझ में ना आती है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन है चक्री। सूरदास जी कहते हैं गोपियां बड़े ही भोले स्वभाव से उधो को कहती हैं कि हे उधो ये तुम ये बातें यहां से ले जाओ और ये बातें तुम उनको सिखाओ जिनके मन है चक्री, जिनका मन है वो स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, चक्री
अर्थात मन चक्री दोलायमान है, भटकता रहता है। जिनका मन भटकता रहता है, ये बातें उनको सिखाओ, उनको बताओ, ताकि वो तुम्हारी बातों में आ सकते हैं। हमारा मन तो एक जगह स्थिर हो चुका है, और वो मन किन के प्रति स्थिर हुआ है? कृष्ण के प्रति स्थिर हो चुका है। इसलिए हे उद्धव, ये ज्ञान की बातें आप हमें मत बताओ। फिर से हम ध्यान करें इसको। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, ये जो हमारे प्रभु जो हैं, कृष्ण जो हैं, वो हारिल की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी को लकड़ी का सहारा होता है और उसे लगता है कि लकड़ी को छोड़ दिया तो वो गिर जाएगा, उसी प्रकार से हमारा मन जो है वो कृष्ण के प्रति स्थिर है, और हमें भी लगता है कि हमने अगर कृष्ण को छोड़ दिया तो हम जीवित नहीं रहते। मन वचन क्रम, मन से वचन से क्रम से हम कृष्ण से ही जकड़ी हुई हैं, पकड़ी हुई हैं। जागत सोवत सपने सोत, जागते हुए सोते हुए, जागृत अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में, हर तरह की स्थिति में हम कृष्ण से ही जकड़ी हुई हैं, इसलिए हम उनको छोड़ नहीं सकते। सुनते ही जोग लागत अली, और तुम्हारी योग संदेश की बातें हमें ऐसे लगती हैं जैसे कड़वी ककड़ी की है और जिसे हम निगल नहीं सकती। ये क्या पीड़ा तुम हमारे लिए लेके आए हो, जिसको हमने ना तो कभी देखा ना सुना है। ये तो सूरदास जी कहते हैं, हे उद्धव, ये ज्ञान की बातें हैं, ये उनको ले जा करके बताओ जिनका मन है वो दोलायमान है, चक्री हुआ है, स्थिर नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो एक जगह स्थिर हो चुका है। दूसरा पद्य हम ध्यान करें। दूसरे पद्य में गोपियां कहती है कि हम तो दू ही भांति फल पायो। दूहु भांति, दूहु का मतलब दो प्रकार से दोहरा लाभ प्राप्त किया है, कि कृष्ण की भक्ति करके या कृष्ण को प्राप्त करके हमने तो दोहरा लाभ प्राप्त कर लिया है। अब दोहरा लाभ क्या प्राप्त किया है, वो यहां पर बात गोपियां बता रही है कि कृष्ण की भक्ति करके या कृष्ण के बारे में सोच करके, कृष्ण के प्रति हमारा लगाव होने से हमने तो दोहरा लाभ प्राप्त किया है। और वो किस प्रकार से प्राप्त किया है कि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको। ब्रजनाथ कृष्ण, ब्रजनाथ शब्द किसके लिए है? कृष्ण के लिए। कि अगर हमें कृष्ण मिल जाते हैं तब तो अच्छी बात है ही, नीको अच्छी बात है। अगर कृष्ण हमें प्राप्त हो गए तब तो सबसे अच्छी बात है। और ना तरु जग जस गायो, और नहीं भी मिले तो हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब जब कृष्ण का नाम लिया जाएगा तो कृष्ण के साथ में हमारा भी यशोगान किया जाएगा, यशगान। अरे कृष्ण हमें नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब जब कृष्ण का नाम लिया जाएगा तब तब हमारा भी यशोगान उनके साथ में किया जाएगा। इससे बड़ा हमारे लिए और क्या फायदा हो सकता है। तो दो तरह के लाभ, पहला कृष्ण मिल गए ये तो सबसे अच्छी बात है ही, और नहीं तो जब जब कृष्ण का नाम लिया जाएगा तब तब हमारा नाम भी उनके साथ में लिया जाएगा। इससे बड़ा और हमारे लिए क्या फायदा हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। इसलिए हमें और कोई कुछ भी नहीं चाहिए। फिर अलग दोहरे लाभ बता रही हैं गोपियां, और भी लाभ बता रही हैं। क्या क्या लाभ हुआ है? कहें वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु। गोपियां कहती हैं कि कहां तो हम गोकुल की गोपियां, कहां हम गोकुल की गोपियां सब बरनहीन लघु जाति, जिनको सभी प्रकार के वर्ण से हीन माना जाता है और छोटी लघु जाति की माना जाता है। हमारा समाज आरंभिक काल से ही अनेक वर्गों में, अनेक जातियों में विभक्त रहा है। और ये जो गोपियां जो बता रही हैं, जो कि अपने आप को लघु जाति, छोटी जाति की और सामान्य जाति धर्म से मानती हैं, तो कहती हैं कहाँ हमारा और कहाँ कृष्ण का मेल। लेकिन फिर भी वो कहती है कहाँ वे गोकुल की, कहाँ तो हम गोकुल की गोपियाँ जो कि सब प्रकार से सभी वर्णों से छोटी मानी जाती हैं, लघु जाति की मानी जाती हैं, और कहाँ वे कमला के स्वामी। अगर वो वास्तव में हम जो समझ रही हैं कि कृष्ण परमात्मा है, विष्णु के अवतार हैं, तो कहाँ वे कमला के स्वामी, और कहाँ वो कृष्ण जिन्हें लोग कमला का स्वामी अर्थात विष्णु के रूप में पूजता है। संग मिल बैठी कपाती, जो कि हमारे साथ में एक पंक्ति में जो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। तो इससे बड़ा हमारे लिए और क्या बात हो सकती है, और क्या लाभ हो सकता है। फिर गोपियां कहती है कि हे उद्धव, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। अरे जिन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हर समय मुनिजन
संत जन जो हैं ध्यान लगाते रहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते रहते हैं, फिर भी अगोचर, फिर भी उनको नहीं जान पाते, फिर भी उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ते भय घोष निवासी, वो हमारे साथ में यहाँ गोकुल के वासी बनकर के रहे, झोपड़ियों में हमारे साथ निवासी। घोष शब्द जो है, जो झोपड़ी के लिए आता है, तो एक संस्कृत का एक उदाहरण आता है, गंगायाम घोष है, गंगा के तट पर झोपड़ी या आश्रम जो बात आती है। तो वे कृष्ण जो हैं हमारे साथ यहाँ झोपड़ियों में निवास करने वाले बने, इससे बड़ी हमारे लिए और क्या गर्व की बात हो सकती है। ता ऊपर अब साच कहो तो, हे उद्धव, इतना कुछ प्राप्त करने के बाद में हम अगर सच्ची बात कहें तो मुक्ति कौन की दासी, तो मुक्ति मोक्ष कौन प्राप्त करना चाहता। तुम जो कहते हो कि निर्गुण का ध्यान करो, योग संदेश की बातों को सुनो, इनको समझो ताकि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो गोपियां कहती हैं कि अब हमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, हमने इतना कुछ प्राप्त कर लिया, कृष्ण के साथ में रह करके हमने इतना कुछ प्राप्त किया है कि अब सही बात पूछो तो हमें मोक्ष की आवश्यकता भी नहीं है। गोपियां कहती है, जोग कथा पा लागो उधो, ना कहूं बारंबार। हे उद्धव, ये तुम्हारी योग संदेश की बातें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं, ये हमें अब तुम बार बार मत बताओ, ना कहूं बारंबार, हमें मत बताओ, ना कहो हमें से, ये तुम्हारी योग संदेश की बातें हमारे समझ में नहीं आ रही है। सूर श्याम तजी और भजे तो ताकि जननी छार। अरे जिस कृष्ण को परमात्मा माना जाता है, परम पिता माना जाता है, हम उस कृष्ण को छोड़ करके अगर किसी दूसरे का भजन करते हैं, किसी दूसरे का ध्यान करते हैं, तो वो भी तो उनसे ही जन्मे हुए या उनसे ही प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति मक्खन को छोड़ करके छाछ प्राप्त करने की बात करता है, छाछ पीने की बात करता है, गोपियां भी कुछ वैसी बात कर रही हैं कि हम कृष्ण का भजन छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके किसी दूसरे को प्राप्त करने की बात करें तो वो तो छाछ, सारहीन तत्व प्राप्त करने की बात हो गई। हे उद्धव, हमें ये कुछ प्राप्त नहीं करना। और इस प्रकार की बातें सुन करके उद्धव जो हैं गोपियों के इस अपने ज्ञान से भ्रमित हो जाता है कि गोपियां उसे उल्टा ज्ञान उसे ही देने लग जाती हैं। देखिए, पहला पद हमने पढ़ा जिसमें गोपियां कहती हैं कि हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने तो कृष्ण को हारिल पक्षी की तरह जकड़ रखा है और हर तरह से, मन से, वचन से, कर्म से हमने उन्हीं को पकड़ रखा है। जागते सोते, सपने देखते हुए या जो जागने की जो अवस्था है उनमें सब में हम हर प्रकार से कृष्ण से ही जकड़ी हुई हैं। और ये तुम्हारी ये योग संदेश की बातें सुनते हैं तो ये हमें कड़वी ककड़ी की तरह लगती है, इसलिए ये तुम क्या बीमारी लेके आए हो, ये यहाँ से ले जाओ। ये हमने ना तो कभी देखा है इस योग संदेश के बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में ना तो कभी सुना है ना कभी देखा है, ये हमें समझ में नहीं आता। ये तुम ज्ञान की बातें उन्हें समझाओ जिनका मन है वो चक्री हुआ है, अस्थिर है, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण के प्रति स्थिर हो चुका है। दूसरे पद्य में गोपियां कहते हैं कि कृष्ण की, उद्धव को उन्हें कहते हैं कि तुम ये कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके निर्गुण भक्ति की तरफ आ जाओ। तो गोपियां कहते हैं कि हमने कृष्ण की भक्ति करके हमने तो दोहरा लाभ प्राप्त किया है, हमने तो इतना लाभ प्राप्त किया है, अब हमें और कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण हमें प्राप्त हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो जब जब कृष्ण को याद किया जाएगा उनके साथ में हमारा भी यशोगान किया जाएगा। गोपियां कहती है कि हम तो हर प्रकार से, वर्ण से, जाति से, सबसे तुच्छ मानी जाने वाली गोपियां हैं, और वो जो लक्ष्मी के स्वामी माने जाते हैं, लक्ष्मीपति माने जाते हैं, वो हमारे साथ में बैठ करके, एक पंक्ति में बैठ करके उन्होंने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इससे बड़ा हमारा और सौभाग्य क्या हो सकता है। जिस कृष्ण को संत जन, मुनि जन ध्यान लगा करके, ज्ञान प्राप्त करके हर समय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो उनको प्राप्त नहीं होते, अगोचर है, फिर भी उनको प्राप्त नहीं होते, वे हमारे साथ में गोकुल में झोंपड़ियों में निवास करने वाले बने, इससे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात और क्या होगी। ता ऊपर, हे उद्धव, अब सच्ची बात कहें तो अब मोक्ष की कामना भी किसको है, हमने इतना कुछ प्राप्त कर लिया, हमारे लिए तो ये मोक्ष से बढ़ करके बात हो गई। गोपियां कहती है तुम्हें अपने जोग संदेश की बातें यहाँ से ले जाओ, ये हमें बार बार मत बताओ। हम अगर कृष्ण को छोड़ करके किसी दूसरे को प्राप्त करने की बात करती हैं तो वो मक्खन को त्याग करके हम छाछ प्राप्त करने की बात करती हैं, वैसा ही कुछ हमारे साथ होता है, इसलिए हमें ये छाछ प्राप्त, ये
सारहीन तत्व में प्राप्त नहीं करना है। आज हमने 2 पद पढ़े, सूरदास जी का परिचय पढ़ा। अगली क्लास में हम सूरदास जी जो बाकी पद हैं उनको पढ़ेंगे। और इससे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने ध्यान किया। एक तो भ्रमर गीत में भ्रमर का क्या अर्थ है, और दूसरा कृष्ण ने उद्धव को ही गोपियों को समझाने के लिए क्यों भेजा। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप ध्यान करेंगे, तैयार करेंगे। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।